नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम रुपी और डॉलर में जो मूवमेंट चल रहा है, उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यूएसडीआई की अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हैं पिछले 1 हफ्ते में तो मार्केट सुस्त रहा है, बट पिछले 1 महीने के अंदर रिकवरी जारी है। 3 महीने में भी हमने लगभग पौने 3% की तेज़ी यूएसडीआई में देखी। जनवरी से अभी तक भी अगर हम देखें, तो लगभग सवा 7% की तेज़ी बनते हुए देखी। टेक्निकल पे हम बाद में जाएंगे, बट अगर आप यहाँ पे लाइन चार्ट भी देखते तो आपको दिखाई देगा ये राउंडिंग बॉटम। मार्केट कहीं ना कहीं ये राउंडिंग बॉटम बना रखा था, और जैसे ही इस लेवल को ब्रीच किया, इमीडिएटली हमने एक बड़ा जंप देखा, और जो 80 के करीब इस वक्त नियर बाय ट्रेड कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही, क्योंकि जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि एक तरफ इंडिया की ग्रोथ कंटिन्यू बढ़ रही है, जहां पे हम देख रहे हैं इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पे अब यूके को पिछाड़ चुकी है। बट दूसरी ओर हम देखें, यूके में भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ या एनर्जी क्राइसिस की वजह से जो दबाव बना हुआ है, जिसके चलते यूके में दबाव बना, और इसी का फायदा इंडिया ने लिया है। बट ऐसा नहीं है कि यूके के दबाव के चलते ही खाली इंडिया को बेनिफिट मिला है। अगर इंडिया के जीडीपी ग्रोथ की बात करें, तो एज कम्पेयर टू ग्लोबल इकोनॉमी हम अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। फिजिकल डेफिसिट में नो डाउट थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट हुए हैं पिछले सालों के मुकाबले। इन्फ्लेशन कंसर्न जिस ढंग से हमने ग्लोबल मार्केट पे देखा, 40-40 सालों पे चले गए हैं, वहां पे इंडिया अभी भी एट कंफर्ट जोन पे है। फॉरेक्स रिजर्व अगर आप 18-19 में देखें, तो 18-19 में जहां पे लगभग 400-412 बिलियन डॉलर के आसपास हुआ करता था, 2021-22 के अंदर 600 का लेवल पार कर चुके थे। थोड़ा बहुत पुल बैक जरूर आया है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी अच्छी है, सर्विस ग्रोथ हमारी अच्छी बता रहे हैं, तो ओवरऑल इस कारणवश इंडिया 5वें पायदान पे पहुंचता हुआ दिखाई दिया। जिस ढंग से रुपये में एक सपोर्ट का काम इंडियन इकोनॉमी कर रही है, दूसरी ओर डॉलर में तेजी की वजह से रुपये पे भी प्रेशर पड़ रहा है। बट अमॉन्ग दी इमर्जिंग कंट्री अगर हम बात करें, तो इंडिया का करेंसी परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा रहा है अब तक। बट डिस्पाइट दैट हमने 7.25% से ज्यादा की गिरावट जनवरी से अभी तक देख चुके हैं। कुछ मुख्य कारण की बात करें, तो सबसे पहले डॉलर 20 साल के हाई पे 110 के करीब पहुंच चुका है। रुपए में लगभग हमने 7% से ज्यादा की गिरावट देखी है, जहां पे हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन कंसर्न है अभी भी, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सटर्नल फाइनेंस वरीज अभी भी बनी हुई है, कैपिटल आउटफ्लो का कंसर्न बना हुआ है। चैलेंजिंग टाइम में बिकॉज एनर्जी क्राइसिस, यूएस चाइना का कंसर्न, और जो रशिया यूक्रेन के बीच में जो तनाव है, वो कहीं ना कहीं डॉलर को कंटिन्यू सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर में बनी है, जिस दिन से फेड ने एक हम बोल सकते हैं पॉलिसी टाइटनिंग का जो स्टेप लिया है, और सितंबर में और बढ़ाता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से डॉलर में तेजी बनी है और रुपए में एक गिरावट बनते जा रही है। डोमेस्टिक मार्केट में नो डाउट इंडियन जीडीपी एक्सपांड हुई है 13.5 ईयर ऑन ईयर क्वार्टर 2 के अंदर। वहीं ट्रेड डेफिसिट में भी हमने एक जंप आते हुए देखा, लेकिन इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग, एस&पी ग्लोबल ने इंडियन मैन्युफैक्चरिंग का जो डेटा दिखाया है, वहां पे हमने थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी जरूर आते हुए देखा। लेकिन इन्फ्लेशन रेट पे इंडिया थोड़ा बहुत कमी आते हुए देखी है, बिकॉज फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शंस और बाकी जो इन्फ्लेशन नंबर्स है उसको कंट्रोल करने में आरबीआई और गवर्नमेंट काफी कामयाब रही है। अब टेक्निकली अगर हम देखते हैं, तो डॉलर इंडेक्स के चार्ट के ऊपर वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे एक बड़ा राउंडिंग बॉटम बना हुआ है, और जैसे ही हमने देखा कि 105.50 का लेवल ब्रीच हुआ, एक बड़ा स्पाइक मारता हुआ दिखाई दिया 109.50, फिर पुल बैक आया, और ये रिजेक्शन की वजह से मार्केट में अब ये तेजी बनी, और आज 110 का लेवल छू चुका है। एज ऑफ नाउ अगर हम टेक्निकली प्योरली देखें, तो डेफिनेटली ये 114 की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। बट हैंड्स ऑन फेड, ईसीबी, आरबीआई, ये जो स्टेप सितंबर मंथ में लिए जाएंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज ईसीबी रेट हाइक करता है तो डॉलर के लिए नेगेटिव है। आरबीआई भी पिछले हफ्ते हमने देखा काफी एक्टिवली डॉलर में सेलिंग की है, जिसकी वजह से रुपए में मजबूती लौटी थी। तो ये महीने में सेंट्रल बैंक क्या स्टेप्स लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। साथ में आप जियो पॉलिटिकल टेंशन, चाहे रशिया यूक्रेन के बीच में, चाहे यूएस चाइना के बीच में जो तनाव बन रहा है ताइवान को लेके, ये सब इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहीं यूएसडी आईएनआर की भी अगर हम बात करें, तो नाउ इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 80.75, बट अगेन सेंट्रल बैंक क्या स्टेप्स लेती है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिस पे आपको नजर रखना है। सीजनलिटी के हिसाब से यूएसडी नो डाउट थोड़ा बहुत बाउंस आता हुआ दिखता है, बट सेंट्रल बैंक का जो मूव रहेगा, दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।